हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है सफलता बैच में। ये बैच ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर फुल्ली लाइव बैच है और बच्चे धीरे धीरे इस बैच के अंदर लाइव आते हुए। कैसे हैं आप सभी लोग? सफलता बैच और ये तीसरा डेमो, बहुत ही शानदार क्लास आज होने वाला है। बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए और एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है बस उसका कंफर्मेशन कर दीजिए हमें। अब आज हमारी आवाज़ आपके पास जा रही है। रेडी हैं आप सभी लोग? तैयार हैं? जैसा कि आपको पता है कि ये बैच ड्रीम क्लासेस के, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल जो प्ले स्टोर पर आपको लिंक मिल जाएगा। आपके जो भी भाई बहन जुड़ना चाहें इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस बैच के थ्रू, तो आप उनको लिंक भेज सकते हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज बहुत ही बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। पहले तो हम सीखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस स्पेशल क्लास में आज हम सीखेंगे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट छूट जाए। हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट आज के लाइव क्लास को छोड़ दे बाय मिस्टेक, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लगभग 40% स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू ड्रीम क्लासेस सफलता बैच में आप सभी का स्वागत है। और 10 डेमो आपको फ्री में दिखाया जाएगा। जैसे आपके कोई दोस्त है, आपका कोई सर्किल में है जो पढ़ना चाहता है इस बैच के थ्रू, तो 10 क्लास फ्री है। आप भी देख सकते हैं। जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आपके दोस्त भी देख सकते हैं। सिंपल है, अपने दोस्त को बताइए कि ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। रजिस्टर करना होता है फिर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रजिस्टर करके उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद कॉम्पिटिटिव में जाना है। आपको दिखेगा वहां पे सफलता बैच। व्यू डेमो करिए आप। 10 क्लास आप फ्री में देख सकते हैं। 11वें से आगे वही बच्चे बढ़ पाएंगे जिन्होंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ठीक है, तो 10 क्लास अपने दोस्त को कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जाओ और कॉम्पिटिटिव में जाओ और आपको वहां पे सफलता बैच दिखेगा। ठीक है, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए, आज बहुत ही शानदार क्लास हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 5, 6, 9, 8, 15, 12, 13, 10। मान लीजिए इतनी सारी संख्याएं आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ बाबू बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप तुरंत कहिएगा सर सबसे बड़ा तो ये बीच वाला है 15। सबसे छोटा कहेंगे सर ये शुरू वाला 5। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जब संख्याएं नॉर्मल तरीके से लिखी हुई रहे तो हम चुटकियों में बता सकते हैं। ये आप भी बता सकते हो, मैं भी बता सकता हूं, और एक 2-3 क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन अगर संख्याएं इस फॉर्मेट में हो, 1/2, 2/3, 3/5, 5/7, तो बताइए कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो वैसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती। एक और नया टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर संख्याएं इस तरह से रहे 2.1/2, 3.1/3, 4.2/5, अब बताइए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो इस तरह के प्रश्न आज के क्लास में हम लेकर आएंगे। सभी का गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मोहन, आशीष, मोंटी, अर्चना, आदित्य, मोहन, साहिल, सुन्नी, एकता, राजीव, हाँ जी, राधे राधे सभी को। सन्नी, साहिल, इंद्रजीत, शर्मा, मोहित, पूजा, शूथर, हाँ जी, तो सभी का वेलकम है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। चलिए संटू ब्रदर, अब आगे बढ़े। बात काम अधिक बातें कम। ठीक है, तो आज के क्लास को हम शुरू करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इसको हम आरोही क्रम में हम कैसे सजा सकते हैं और अवरोही क्रम में कैसे सजा सकते हैं। ये जितने स्टूडेंट्स का हमने नाम लिया है वो पेड कोर्स के अंदर है जी। ठीक है, और अभी बहुत कम नाम लिया है, कम से कम 10 गुना इससे ज्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन के अंदर है। लगभग 300+ एडमिशन्स हो चुका है और ये अंतिम चरण में। और ऑफर फिर से ला दिए हैं हम, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कॉल और मैसेज करके कह रहा था सर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, ये है वो है, इतना पेमेंट कर नहीं पाएंगे। तो हमने फिर से ऑफर ला दिया 599 का। तो आप चाहें तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके दोस्त भाई बहन, 1-2 दिन तक ऑफर रहेगा 599 का।
ठीक है, सफलता बैच ऑफर फिर से आ गया। अब पहले हम सीखेंगे कि सर जी बड़ा भिन्न कैसे ज्ञात करें। बड़ा भिन्न, चलिए भिन्न किसको, जो संख्याएं अंश और हर के रूप में हो, एक बटा के रूप में हो, उसी को हम भिन्न कहते हैं। तो आइए सीखते हैं बड़ा भिन्न। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, 2/3, 3/4, 5/6, इस तीनों में सबसे बड़ा संख्या या कहिए सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए जितना समय आपको सीखने में लगेगा, सीखने के बाद इतना मजेदार लगेगा ये टॉपिक कि आप एक बार मेरा नाम जरूर लगो कि भाई राहुल सर ने क्या सिखाया है। ए शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसमें सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। पहले आप इन दोनों में कंपेयर करिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। देखिए कैसे कंपेयर करना है, क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए। 4 दूनी 8, ये 8 इस भिन्न को डिनोट करेगा। 3 तिया 9 और ये 9 इस भिन्न को डिनोट करेगा। तो आप बताइए कि 8 बड़ा कि 9 बड़ा। तिरछा तिरछी गुना करना है जी, कुछ नहीं लिखना है, बस तिरछा तिरछी गुना करना है, बहुत ही आसान। 4 दूनी 8, ये इसको डिनोट करेगा। 3 तिया 9, ये इसको डिनोट करेगा। तो बताइए 8 बड़ा कि 9 बड़ा। कहेंगे सर जी 9 बड़ा, तो हमें छोटे वाले का क्या काम, इसको प्रतियोगिता से बाहर कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब ये वन टाइम है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं कि बार बार 9 ही मानेंगे। अब आइए, अब इन दोनों में कंपेयर करिए, कंपेयर बिटवीन ईच अदर। अब करिए 6 तिया 18 और 4 पचे 20, 20 इस वाले भिन्न को डिनोट करेगा और 18 इस वाले भिन्न को डिनोट करेगा। कौन सा बड़ा, कहेंगे सर जी 18 बड़ा नहीं होगा, 20 बड़ा है, तो 18 वाले को काटिए। यानी इन तीनों में सबसे बड़ा भिन्न 5/6 इज द राइट आंसर। अब देखिए आपके मन में चल रहा होगा कि सर पॉइंट में भी कर सकते हैं। हाँ, ये भी आप कर सकते हो कि सबका वैल्यू पॉइंट में लाइए, जिसका वैल्यू पॉइंट में अधिक रहेगा वो संख्या बड़ा, जिसका वैल्यू पॉइंट में कम रहेगा वो संख्या छोटा। लेकिन आप बताइए क्या इतना लंबा प्रोसेस करके एक, ठीक है, एक छोटे से प्रश्न के लिए उसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा। 3 ठो दशमलव वाला भाग देना कितना समय की बात है, कितना परेशानी होगा। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हम देते छोटे छोटे, 1/2, 2/3, 3/5 और 5/8। इन चारों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा। बहुत ही आसान तरीका, मैंने ट्रिक बताया। पहले इन दोनों में कंपेयर करिए। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 बड़ा है ना, 3 वाले को काट दीजिए। अब इसका कोई वैल्यू नहीं, इस 4 की कोई वैल्यू नहीं। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, कौन सा बड़ा, 10 बड़ा। 9 वाले को काटिए, अब इसका कोई वैल्यू नहीं। अब क्या करिए, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, कौन सा बड़ा, कहेंगे सर जी 16 बड़ा। 15 वाले की कोई वैल्यू नहीं, यानी 2/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार संतुष्टि करिए कि समझ में आया है नहीं, हाँ या ना। एक बार रिप्लाई करिए सभी लोग, जल्दी एक बार रिप्लाई करिए ताकि हम आगे बढ़ सके। फटाफट, कहीं मत जाइए। बहुत ही ये तीसरा डेमो क्लास बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार होने वाला है ये तीसरा डेमो क्लास। कहीं मत जाइए, बिल्कुल भी हमारे साथ बने रहिए। ये बैच आपका बहुत शानदार है। सुबह के 9:30 बजे इस बैच को चलाया जाता है और ये लगातार पूरा बेहतरीन क्लास हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आप सबों को। ठीक है, बहुत आसान है, प्ले स्टोर में सर्च करिए। आप लोग तो जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये हमारा एप्लीकेशन आएगा, प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए। नहीं तो कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद उसको रजिस्टर करिए, उसके बाद उसको क्या करिए, रजिस्टर करिए। उसके बाद जाइए पेड कोर्स में, और उसके बाद आप जाइए कॉम्पिटेटिव में, और उसके बाद आपको मिलेगा कौन सा बैच, सफलता बैच, जिस पर अभी 40% का डिस्काउंट फिर से आ चुका है। ठीक है, 40% की भारी छूट फिर से हो चुकी है। एक बार आप रिप्लाई करिए ना, समझ में आया हाँ या ना। समझ में आ गया सबको। अच्छा, पूजा, विशाल, लोकेंद्र गुज्जर, सबको समझ में आ गया। अच्छा, कमेंट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपके कमेंट्स को सामने वाले स्क्रीन के ऊपर देख सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूँ, आप बताएं कि कौन सा बड़ा है जी। आप बताएं भी, देखिए बड़ा भिन्न पर चल रहे,
फिर छोटा भिन्न पर चलेंगे, फिर छोटे और बड़े को आरोही क्रम में, आरोही यानी असेंडिंग, फिर आपने पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसको आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं। चलिए 2/3, 5/7, 4/7, नहीं 4/9 कर देते हैं, कुछ नया रहे ना, कुछ शानदार रहे। 3/8। चलिए बताइए कौन सा बड़ा, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। जल्दी एक प्रश्न और मैं स्क्रीन पे रख देता हूं, ठीक है। 4/5, 3/7, 2/9 एंड 7/12। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो प्रश्न, और इसमें आपको बताना है, सभी लोग कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसमें आपको बताना है अच्छा कोई बात नहीं। अंकेश बघेल, देखिए आज आपका कमेंट, आज हमारा कमेंट सही ढंग से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, ठीक है। देखिए रीजनिंग की भी क्लासेस हम करवाएंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा बस इंतजार करिए। रीजन क्या है कि अभी पहले कैलकुलेशन का डेमो क्लास चलने दीजिए, फिर मैथ और रीजनिंग आपके सिलेबस के हिसाब से, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। आपने फीस दिया है भाई, कोई मजाक थोड़ी है, ठीक है। आपने सफलता बैच को ज्वाइन किया है, आपने इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज पे किया है, तो आपको सुविधाएं तो हम देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल गति में आना शुरू हो गया। चलिए एक बार हम करते हैं कि कौन सा बढ़ा। देखिए बहुत आसान है, अब वो लिखने वाला नहीं, धीरे धीरे गति को बढ़ाइए, जैसे गति बढ़ेगा मजा आएगा, फिर धीरे धीरे। 7 दूनी 14, 3 पचे 15। देखिए ध्यान से, बस माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखिए। 7 दूनी 14, इसकी वैल्यू 14, और 3 पचे 15, इसकी वैल्यू। बड़ा कौन सा? 15 वाला, इसको काटिए, कोई काम का नहीं है हमारा। अब देखिए 9 पचे 45, ध्यान से सुनिएगा, 9 पचे 45, 45 इसकी वैल्यू, और 7 चकी 28, 28 इसकी वैल्यू, 45, 7 चक 28 इसकी वैल्यू, 45 इसकी वैल्यू। 28 वाले को काट देंगे क्योंकि हमें बड़ी संख्या चाहिए, ना कि छोटी। 8 पचे 40, 8 पचे 40, और 7 21, 21 छोटा है जी, हमें बड़ा वाला चाहिए। बड़ा वाला चाहिए तो छोटा वाला को काट देंगे। 5/7 ये भिन्न जो है एक इन चारों में सबसे बड़ा भिन्न है। शिखा गुप्ता ने गलत टाइप कर दिया बाबू, 5/7 होगा, आपने 5/9 लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें देखते हैं, 7 चक 28 और 5 तिया 15। 7 चक 28, 28 जो है वो 4/5 को डिनोट करेगा। 5 तिया 15, 3/7। 7 चक 28, 5 तिया 15, 15 वाले को काट देंगे क्योंकि हमें छोटा नहीं, हमें बड़ा भिन्न चाहिए। अब देखिए इसमें और इसमें कंपेयर, इन दोनों में कंपेयर। 9 चक 36 और 5 दूनी 10। बाबू 10 छोटा है, 10 इसको डिनोट कर रहा है, 36 इसको डिनोट कर रहा है, तो हम 10 वाले को काट देंगे क्योंकि 36 हमारा बड़ा है। अब देखिए 12 चक 48, 12 चक 12 गुने 4 48, और 5 सते 35। बाबू 35 छोटा हो गया, बड़ा भिन्न 4/5। 4/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4/5। आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये यूट्यूब पे भी जाता है। तो मैं जो उन बच्चों को बोल रहा हूं जो यूट्यूब के माध्यम से इस क्लास को देख रहे हैं, कौन सा बैच है ये जी? सफलता बैच है। 10 क्लास आपको फ्री दिया जा रहा है, और ये तीसरा क्लास बहुत ही शानदार है, मजा आ रहा है। एकता ने 4/5 लिखा है, बहुत बढ़िया एकता। अखिलेश, अनिकेश बघेल, हाँ जी, मजा आ रहा है, लग रहा है पैसा वसूल बैच है। अच्छा इंग्लिश की भी बात कर रहे थे ना हम लोग, बहुत जल्द इंग्लिश के भी टीचर लेकर आ रहे हैं, और बहुत जल्द जीके जीएस के भी टीचर लेकर आ रहे हैं। बहुत शानदार क्लास यहाँ पे चलेगा आपको, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बड़ा भिन्न सीख गए, अब छोटा भिन्न सीखते हैं जी। अब सीखेंगे हम कुछ स्पेशल छोटा भिन्न। अब देखिए छोटा भिन्न कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। जैसे हमने बड़ा भिन्न निकाला था वैसे ही छोटा निकाल देंगे। बड़ा भिन्न में हमने छोटे वाले को काटा था, अब छोटे भिन्न में हम क्या काट देंगे? हम काट देंगे बड़े वाले को। बहुत आसान है। अब देखो कैसे भाई, इस तरह से, जैसे पहला सवाल 1/2, 2/3, 3/5, इन तीनों में सबसे छोटा भिन्न कौन है? और आप निकाल कर देख लीजिए, कोई भी एग्जाम, ये जो 10-15 जो डेमो मैं देने वाला हूं, इसमें आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं,
आप निकाल कर देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो या सुपर टेट हो, आप निकाल कर देख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए नहीं। आपके सिलेबस में ये प्रश्न है या नहीं, नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। इस तरह के प्रश्न को आप सीखिए, यकीन मानिए बहुत कुछ सीखेंगे आप यहाँ से, बहुत कुछ। चलिए अब हमें क्या चाहिए, छोटा भिन्न चाहिए। 3 एकम 3 और 2 दूनी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, नहीं, हाँ, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छोटा भिन्न, बड़े वाले का कोई काम नहीं। ये 4 इसको डिनोट कर रहा है और ये 3 इसको डिनोट कर रहा है, तो हम किसको काट देंगे, 2/3 को काट देंगे। अच्छा, ये वन टाइम होता है, जब ये काम हो जाए फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये मिट गया फिर ये। अब देखिए 5 एकम 5, क्योंकि वहां देखिए 3 था, 5 हो गया, 3 दूनी 6। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छोटा, किसको काटेंगे, बड़ा वाला को काटेंगे। 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अनिकेत, गुड्डू, सतीश, क्या बात है भाई, गति में आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। आज पूरी एनर्जी लेकर आए हो लगता है ड्रीम क्लासेस पे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इस प्रश्न को बताने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। आप इस क्लास में जुड़कर, आप इस बैच में जुड़कर हमारे और हमारा जो लेवल है पढ़ाने का, उससे आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? 0% से 100% तक वोट करिएगा। और मैं हर स्टूडेंट का कमेंट देखना चाहता हूं, प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ताकि आप मुझे मोटिवेट कर पाए। ठीक है, 0 से 100 के बीच में कमेंट करिए कि आप कितना प्रतिशत आप हमसे संतुष्ट है। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख के फिर चेक करते हैं। जल्दी 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 आंसर दीजिए, मैं देख पा रहा हूं आप सभी का। कितना प्रतिशत संतुष्ट है? लक्ष्मी, हाँ जी। प्रसाद ने 100 लिखा है, गुड्डू ने 100 लिखा है, शर्मा जी ने 100 लिखा है। जल्दी, आशीष ने भी 100 लिखा है, अभी तक ठीक है, समझ में आ रहा है। अर्चना ने लिखा है, आगे का पता नहीं। पूजा सुथर, शुक्रिया, 100%। पवन रजक 100, भाई एक ने 99 और लोकेंद्र ने 99 लिखा है, क्या बात है भाई, कहाँ चूक हो गई हमसे। स्वाति कटियार 100%, बहुत बढ़िया। शर्मा मोहित 100%। आशिया खातून 100%, इंद्रजीत गोंड 100%, अखिलेश सिंह, नाम तो बड़ा प्यारा है जी, अखिल सिंह, सॉरी माफी चाहेंगे, 100%। हितेश 95। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया ही नहीं, पता नहीं क्या, कहाँ, मतलब इनका मन ही नहीं है शायद। हाँ जी, अंकेश बघेल, सनी पटेल, भाई इन्होंने तो आंसर लिख दिया। आदित्य प्रकाश, चलो ठीक ठाक रहा, जैसा कि देखा जाए 90 से तो नीचे किसी ने लिखा ही नहीं है। चलिए, इसमें सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। देखो आसान है, 7 दूनी 14, देखो लिखने की जरूरत नहीं, हम समझ भी सकते हैं। 7 दूनी 14 और 3 पचे 15, 7 दूनी 14, 3 पचे 15, 15 हो गया बड़ा, हमें चाहिए छोटा, काट दिया हमने। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 9 हो गया छोटा, 10 हो गया बड़ा, 10 वाले को हमने काट दिया। 11 तिया 33 और 5 छक 30, कौन सा छोटा, 30 छोटा, बड़े वाले को हमने काट दिया। सबसे छोटा भिन्न 6/11, 6/11। एक प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिखने वाला हूं और इसमें आपको बड़ा और छोटा दोनों बताना है, ठीक है, बड़ा और छोटा दोनों बताना है। 3/5, 5/8, 2/7, 4/9, इसमें बताइए बड़ा और छोटा कौन है। और इसमें भी 0.25, 3/7, 0.30, 0.45, बताइए। नहीं, इसको ज्यादा हो गया, पॉइंट, ये तो 2/9। 4 विकल्प यहाँ पर भी है, 4 संख्याएं ऊपर भी है, 4 संख्याएं नीचे भी है। आपको बताना है कि कौन सा बड़ा संख्या है, कौन सा, मतलब इसमें बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा होगा। पहले बड़ा ज्ञात करिए फिर छोटा, फिर इसमें भी बड़ा और फिर छोटा। परेशानी है, लेकिन हाँ
कुछ एक्स्ट्रा करिएगा तभी बढ़िएगा, तभी सीखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। कुणाल, एकता ने भी 100% उत्तर दिया है, मतलब वो 100% राहुल सर से और उनकी टीम से संतुष्ट हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया एकता। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है, पहले बड़ा वाला ही चेक कर लेते हैं। चलो पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि कौन सी संख्या संख्या नहीं कह सकते, इसको हम भिन्न कह सकते हैं, कि कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 5 पचे 25, हमें 25 वाले को उठाना है। इसको हमने काट दिया, पूरा इसलिए नहीं काटा क्योंकि इसी संख्या से हमें छोटा वाला भिन्न भी ज्ञात करना है, तो फिर ऐसे गड़बड़ जाएगा ना फिर। ठीक है, चलिए। 8 तिया 24 और 5 पचे 25, तो हमने किसको रखने दिया, 25 वाले को रहने दिया, 24 वाले को काट दिया। 7 पचे 35 और 8 दूनी 16, ये 16 तो सबसे छोटा लग रहा है, इसको काट दिया हमने। 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 8 चक 32, इसकी वैल्यू 32, ये कट गया जी। यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आया, 5/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए छोटा का भी बात कर लेते हैं इस प्रश्न में, और ये जो ऊपर कटा कटा सा है इसको मिटा देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो सके हम। चलिए छोटे भिन्न की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए छोटा वाला भी सीख लेते हैं। देखिए 8 तिया 24 और 5 पचे 25, अब जब छोटा वाला चाहिए तो बड़ा वाला को काटेंगे, तो 5 पचे 25 कट गया, ये कट जाएगा, वो रहने देंगे। 7 तिया 21, देखिए 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, तो कौन सा काटेंगे, बड़ा वाला को काटेंगे क्योंकि 21 बड़ा है और 10 छोटा है। अब ये दोनों कट गया, अब इन दोनों में 9 दूनी 18 और 7 चक 28, बताइए कौन सा छोटा, 18 की 28, 18, 18 की वैल्यू 2/7, ये आपका छोटा बिन। पहला प्रश्न तो मेरे हिसाब से सबसे बन गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, पहला सबसे बिल्कुल सही सही उत्तर हो गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सपना सागर। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ चेक करते, देखो इसको तो पहले पॉइंट हटा के डबल जीरो करिए, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। इसको पॉइंट हटा के डबल जीरो करिए, ये आ जाएगा 3/10, यानी इसको पहले एडजस्ट करके लिख सकते हैं 1/4, 3/7, 3/10, 2/9। अब इसमें अगर हमें बड़ा भिन्न चाहिए, ठीक है, तो देखिए हम बड़ा वाला का रूल हमें पता ही है, नहीं, बड़ा वाला का हमें पता है, 7 एकम 7, ये 7 हो गया और ये 4 तिया 12 हो गया, कौन सा बड़ा, कहेंगे सर 12 बड़ा है, तो 7 एकम 7 वाले को काट देते हैं, अच्छा काटते हैं नहीं क्योंकि फिर बाद में हमें इसी से छोटा भी निकलना है, ये कट गया, और ये 4 तिया 12 ये बड़ा हो गया। अब इन तीनों में 10 तिया 30 और 7 तिया, 10 तिया 30, 7 तिया 21, तो 21 वाले को काटेंगे क्योंकि 30 बड़ा है। अब 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, तो कौन वाला काटते हैं, 14 वाला काटते हैं क्योंकि 9 तिया 27, यानी इसमें सबसे बड़ा आपको मिला 3/7। और अगर छोटे की बात करें, छोटे की बात करें, ठीक है, अगर छोटे की बात करें, जस्ट अ सेकेंड,
अच्छा यहाँ 3/7 था ना, चलो 3/7। अगर छोटे की बात करें तो बहुत आसान है, छोटा वाला भी निकल ही जाएगा, आपको पता ही है इसका ट्रिक, हम भी सीख ही चुके हैं। नहीं, छोटे की बात करें तो 7 एकम 7 और 4 तिया 12, तो ये बड़ा वाला काट देंगे, अब काट सकते हैं। 4 तिया 12 को हमने काट दिया क्योंकि हमें 7 एकम 7 निकल गया छोटा। अब 10 एकम 10 और 4 तिया 12, 12 वाले को काटेंगे क्योंकि 10 छोटा हो गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 दूनी 8, ये बड़ा वाला कट जाएगा। 2/9, 2/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये छोटा कौन सा होगा, 2/9। बहुत बढ़िया, सबका सही है। क्या बात है, क्या एनर्जी है आपके अंदर, क्या नई ऊर्जा का संचार आप लेकर आ रहे हो हमारे साथ, मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे आप सभी लोग। भाई यहाँ तो कर नहीं सकते, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं बच्चे। तो यूट्यूब पे सफलता बैच का प्रमोशन हमेशा किया जा रहा है, और ये तीसरा डेमो क्लास सफलता बैच का ही। मैंने बोला 10 क्लास हम फ्री में पढ़ाएंगे, और इस 10 क्लास में आपको हमारे अंदर की एबिलिटी, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो आपको बताने का और आपको समझाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम इन 10 क्लास में आपको समझा देंगे। जो बच्चा 10 क्लास में नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा फिर तो, ठीक है। आई हैव डन, सपना सागर, बहुत बढ़िया। पवन रजक, शर्मा मोहित, क्या मजा आ रहा है। चलिए, अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप सीख चुके हैं। अच्छा, एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये प्रश्न कोई भी कॉम्पिटेटिव में एग्जाम में आ जाए और आज के बाद छूटेगा? अगर छूटेगा तो हाँ लिखिएगा, अगर नहीं छूटेगा तो बिल्कुल नो या नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम अपना हेडिंग बनाते, तब तक आप अपना कमेंट में आंसर दीजिए। कमेंट करना आपने शुरू कर दिया? चलिए, अब हम चेक करते हैं आपके कमेंट के, आप लोग क्या लिख रहे हैं। कभी भी अगर 2 4 5 साल बाद भी पूछ दे तब? क्या बात है, बहुत गति में आंसर आ रहा है, और सबका एक ही आंसर है कि सर कभी। अच्छा, छूट जाएगा। मैंने बोला अगर छूटेगा, कि मतलब क्वेश्चन आए और आपसे नहीं बने, तब आप लिखिएगा कि हाँ सर छूट जाएगा। अगर अगर आपसे बन जाए तो आप नो लिखिएगा कि ना कभी नहीं छूटेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बात तो है कि बच्चे हमारे, मतलब स्टूडेंट्स हमारी बात बहुत मानते हैं, मतलब जैसे मैंने पूछा और आंसर आना शुरू, ये बहुत अच्छी आदत है आपके अंदर, और ये आदत मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा रहे, पूरा 1 साल हम लोग एक दूसरे से पढ़ते रहे, एक दूसरे से नहीं, मतलब मैं पढ़ाता रहूं और आप पढ़ते रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इंग्लिश का जो भी टीचर हम लेकर आएंगे वो सुपर्ब रहेगा। अब राहुल सर जैसा रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से मैं उन्हीं को लॉन्च करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो एकदम सुपर्ब है, ठीक है। जैसा कॉन्सेप्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही। तो एप्लीकेशन पे बहुत जल्द आपका इंग्लिश का और जीके जीएस का बैच लॉन्च होने वाला है, 2 3 बहुत शानदार शानदार बैच, ठीक है। तो पेड कोर्स में चेक करते रहिए, कॉम्पिटेटिव में वीकली 2 3 बार चेक करिएगा अगर आप एक्टिव नहीं है कि भाई कौन सा बैच लॉन्च हुआ है। लाइफ में नहीं छूटेगा, क्या बात है, हेमा टंडन। चलिए, आरोही एवं अवरोही क्रम, बहुत ही शानदार टॉपिक है, सीखिए फिर कहिएगा क्या है। आरोही मतलब, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं क्लियरली बोल देता हूँ, आरोही अवरोही का मतलब वो असेंडिंग और डिसेंडिंग। आरोही का मतलब कुछ इस तरह से हो गया, आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम कुछ ऐसे, मतलब ग्राफ ऐसे बोल सकते हैं कि आप मान लीजिए कि ये नॉर्मल सा आपका हुआ, तो इसके ऊपर ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, मतलब छोटा से बड़ा 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 जहां तक चल जाए, आरोही। अवरोही की बात करें तो मानकर चलिए कि ये हमारा पैराग्राफ है और यहाँ से हमने शुरुआत की और यहाँ से ऐसे आ गए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। क्लियर है? ठीक है। आरोही एवं अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले हम सीखते हैं आरोही क्रम। देखिए, ये भी एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, एसएससी में बहुत बार देखने को मिला है, सुपर टेट में और रेलवे के एग्जाम में बहुत बार मिला है कि भाई आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। अब एक तो रूल ये है कि सबका पॉइंट में आंसर ले आइए।
उसके बाद वो सजा दीजिए, तो बहुत टाइम लगेगा वो पॉइंट में लाना फिर सजाना, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रश्न लिखता हूँ, एकदम छोटा सा प्रश्न, 1/2, 2/3 या 3/4, 2/3 एंड 5/12 को आरोही क्रम में सजाएं। एक सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। 1/2, 3/4, 2/3, 5/12 को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में सजाएं। चलिए सीखते हैं, और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को आरोही क्रम में सजा सकते हैं। सॉल्यूशन कहता है प्रश्न कि अगर इस तरह के सवाल आए और इनको अगर आरोही क्रम में सजाना हो, तो नीचे जितनी भी संख्याएं दी हुई हो इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इन सबों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना, 2 4 3 3 12 का एलसीएम होता है 12। निकाल कर देखिए। मैं आपको अगले क्लास में बिना पेन उठाए लसा और मासा सिखाऊंगा। बिना पेन उठाए लसा कैसे निकलता है, मासा कैसे निकल सकता है। अगला चौथा डेमो क्लास लसा और मासा के ऊपर होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आया। भाई आपने शुरू से सुना ही नहीं होगा, अच्छे ढंग से समझा ही नहीं होगा। ठीक है, अभी तो प्रश्न सॉल्व भी नहीं हुआ कि कैसे आरोही अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले ही बड़ा वाले को रख देंगे, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, अभी प्रश्न होने दीजिए। तो अभी हमें कौन से क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, इनको आरोही क्रम में सजाना है। इन सबों का एलसीएम होता है 12। भिन्न का जोड़ घटाओ आपने सुना है ना, रूल है कि इससे भाग दीजिए इसमें, और जो भागफल आए ऊपर वाले में गुना, तो इससे इसमें कितना बार में, 6 बार में, और 6 से ऊपर में गुना करेंगे, 6 एकम 6। ये 6 किसको डिनोट करेगा, 1/2 को। इससे इसमें भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 बार में, और 3 को ऊपर गुना करेंगे, 3 तिया 9, ये 9 इसको डिनोट करेगा। हाँ, भिन्न का जोड़ घटाव में जोड़ रहता था, तो जोड़ घटाओ तो घटाओ, यहाँ कॉमा है तो कॉमा से काम चलाइए। नहीं, चलिए तीसरा है, इससे इसमें भाग देंगे, 3 से 12 में 4 बार में, और ऊपर से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, ये इसको डिनोट करेगा। इससे इसमें भाग देंगे 1 बार में, और 1 5 एकम 5। हमें क्या चाहिए, ये 5 किसको डिनोट करेगा, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए, बढ़ते क्रम में सजाने के लिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सबसे छोटा को देखिए। सबसे छोटा कौन, कहेंगे सर इस पूरे प्रश्न में सबसे छोटा 5 है, क्योंकि आप बटा में डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कौन छोटा कौन बड़ा। ये 5 सबसे छोटा, और 5 की वैल्यू 5/12, ये सबसे आगे क्योंकि सबसे छोटा है ना। और जो बड़ा रहे कैप उधर खोलिएगा, बड़ा अगला उससे बड़ा रहेगा, तो हमने कैप को उधर खोला। कैप जिधर खुला रहेगा वो बड़ी संख्या को डिनोट करेगा, कैप जिधर बंद रहेगा वो छोटी संख्या, तो कैप हमने उधर खोला। 5 के बाद बड़ा कौन सा है, 5 के जस्ट बाद 6 बड़ा है, 6 की वैल्यू 1/2, हमने 1/2 रख दिया। फिर से कैप ऐसे, अगर मान लीजिए कैप आप ऐसे खोलते हैं, इसका मतलब आप कहते हैं कि इससे बड़ा ये, जब जो पॉसिबल है नहीं, तो 5 के बाद कैप फिर से हमने उधर खोला। 5 के बाद 6, 6 के बाद बड़ा कौन, 8, और 8 की वैल्यू 2/3, फिर से कैप हमने इधर खोला 2/3, और एक बार फिर से कैप हम इधर ही खोलेंगे क्योंकि सबसे बड़ा 9 है जिसकी वैल्यू 3/4। अब बताइए कि क्या कोई भी प्रश्न को आप आरोही क्रम में सजा सकते हैं, हाँ ना। लोकेंद्र, गुज्जर, ध्यान से देखिए, आरोही मतलब हुआ बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखना है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। पहले 12 कहाँ आया जी, हाँ,
इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझो, आप अगर वहां नहीं समझ रहे हो तो यहाँ समझो। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 3 5 7 9 11 13 8 8 1। अगर हमको इसको आरोही क्रम में सजाना है, अगर इसको आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे छोटका को खोजिए, कौन है सबसे छोटका? 1 है। टोपी ऐसे खोलिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद बड़ा कौन है? 3, 3 के बाद 4 नहीं है ना कहीं, चलो 5 तो है, 6 भी है नहीं है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 नहीं है ना, 11, 11 के बाद 13। ये कौन सा क्रम हो गया जी? आरोही क्रम। अगर इसको हमको अवरोही में बोलते, अवरोही का मतलब होता है घटता, घटते क्रम, तो घटते क्रम में सबसे पहले ढूंढिए बड़ा वाला, तो बड़ा वाला 13, टोपी इधर खोलिए, जो बड़ा रहेगा उसको टोपी। 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये हो गया अवरोही क्रम। मतलब आरोही के जस्ट विपरीत अवरोही और अवरोही के जस्ट विपरीत आरोही। अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये वाला देखकर संतुष्टि हुआ? ये वाला, ये वाला देखकर बताएं क्या सॉल्यूशन हुआ? इसको देखकर आपके मन में कुछ विचार गया कि हाँ भाई कैसे समझाना है? ये प्रश्न है और इसी को हमने आरोही और अवरोही में सजाकर दिखाया। आरोही मतलब छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अवरोही मतलब पहले ही बड़ा को लेना है, छोटा 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 करते चलना है। जी हाँ एकता जी, बिल्कुल। अब आप बताइए, 100% क्लियर हुआ? डन? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सफलता बैच में पूरी सफलता दिलाकर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, देखिए मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आया, ये आ गया तो ये बन जाएगा। चलो एक सवाल और। 2/3, 5/7, 3/5 एंड 5/8, ठीक है, इसको आरोही क्रम में, किस क्रम में? आरोही क्रम में सजाएं, ठीक है। ये क्या होगा आंसर जी? आरोही क्रम में बताइए क्या होगा आंसर? फटाफट आप सभी इसका आंसर करिए कि आरोही क्रम में इसको कैसे सजा पाएंगे हम लोग। चलिए हो गया। मजा आ रहा है आप सभी को? अरे बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं? क्या बात है। चलो, हमें सजाना है किस क्रम में? आरोही क्रम में। नाउ अच्छा, ये एक सेकेंड, 3 7 5 8 एलसीएम में निकालने में दिक्कत होगा जी। मैंने ध्यान से देखा नहीं, मैंने जैसे तैसे प्रश्न दे दिया आपको। 8 5 40, 40 7 280, 28 3 84, बहुत लंबा चला जाएगा ये। 840 हो जाएगा एलसीएम। अगर मैंने लिख दिया है तो मैं बना ही देता हूँ। 3 7 5 8 तीनों सभी अभाज्य, हालांकि एक अभाज्य है लेकिन एक भाज्य, बाकी सब अभाज्य संख्या है। तो 8 5 40, 40 7 228, 28 3 84, 840 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 28 3 84, 28 दूनी 56, ये 560 हो जाएगा। करके देख लीजिए, ये हमारा रोज का काम है। ये 12 7 84, 12 6 72 और 12 5 60 यानी 600 इसकी वैल्यू। ये 16 5 80 कितना बार में? 184, 84 है ना, तो
16×5 = 840 भागे 5 करके देख लेते हैं। 16×5 = 80, 4 0, 8 बार में 168, नहीं पनीर 168, 168 गुने 3 करना है तो 8 या 24, 6 या 18 2 20, और 8 या 24, 6 या 18 2 20, 3 2 5, 504, 504 इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, और ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 25, 105 गुने 5, 525 इसकी वैल्यू। अब हमें कौन से क्रम में सजाना है भाई? हमें सजाना है आरोही क्रम में। आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटा 504, 504 की वैल्यू 3/5, कैप इधर खोल दीजिए। उसके बाद 504 के बाद 525 जिसकी वैल्यू 5/8, क्योंकि 504 से बड़ा 525 है, उससे भी बड़ा 560 है जिसकी वैल्यू 2/3। फिर कैप खोल दी, सबसे बड़ा 600, 600 यानी 5/7। ये हो गया आरोही क्रम। हालांकि मुझे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। क्लियर है? लग रहा है सीख रहे हो, लग रहा है नई ऊर्जा। ये एलसीएम में सिर्फ दिक्कत हुआ होगा, बाकी कुछ नहीं है। एलसीएम में ही दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा जी। 3/5, 5/8, 2/3, 5/7। क्लियर है? 100%, 101%। हाँ भाई 1% कम कर दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप अंकेश। कोई बात नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है बच्चों का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए, आरोही सीख चुके हैं हम लोग, सीखते हैं अवरोही। अवरोही यानी घटते क्रम में। घटाया कब जाता है? जब बड़ा को सबसे पहले लिखा जाता है। नहीं, अवरोही यानी घटते क्रम में। 1/2, 2/3, 3/8, 4/12। नहीं रुकिए थोड़ा सा, 3/4। ठीक है, ये 4 संख्याएं, 4 भिन्न, और इसको हमें सजाना है अवरोही यानी घटते क्रम में। नाउ लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। और हमें पता है कि जब घटते क्रम में सजाना हो तो सबसे पहले एलसीएम ज़्यादा जरूरी है। 2, 3, 8 और 4 का एलसीएम मेरे हिसाब से हो जाएगा 24। 16 में काम नहीं चलेगा, क्योंकि 16 में 3 से नहीं लगेगा। आप निकाल कर देखो, हमारा तो रोज का काम है। इससे इसमें भाग देंगे 12 बार में, 12 गुणे 1, 12 गुणे 1 कहेंगे सर 12, ये हो जाएगा 12। इससे इसमें 8 बार में, 8 दूनी 16, इससे इसमें बार में 3 बार में, 3 तिया 9, इससे इसमें बार में 6 बार में, 6 तिया 18। ठीक है, और ये आपको ये वाला डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, और ये हमें कौन सा क्रम चाहिए जी? अवरोही। हाँ, तो हमें कौन सा क्रम चाहिए? हमें चाहिए अवरोही क्रम। ठीक है, ठीक है, तो हमें चाहिए कौन सा? अवरोही। अवरोही यानी घटते क्रम में। ठीक है, अवरोही यानी घटते क्रम में, और घटते क्रम के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा चाहिए, और सबसे बड़ा 18 जिसकी वैल्यू 3/4। कैप इधर खोलिएगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है कैप उधर खुलता है। 18 के बाद 16, 18 के बाद बड़ा कौन सा है? 16, 16 की वैल्यू 2/3, फिर से कैप इधर खोलिएगा। 16 के बाद बड़ा है 12, 12 की वैल्यू 1/2, फिर कैप इधर खोलिएगा। सबसे छोटा है 9 जिसकी वैल्यू 3/8। ये हो गया आरोही। अच्छा, इसको अवरोही बोले तो उधर से इधर लिख दीजिएगा, कैप उस साइड खोल दीजिएगा। ठीक है, ये है आपका बिल्कुल 100% संपूर्ण निचोड़ आज के क्लास का।
एक बार अपना फीडबैक दीजिए। हाँ जी, प्रशांत प्रसाद सूरज, देखिए इनका दिमाग कहाँ लगा है, कह रहा है सर यहाँ से एक बड़ा संख्या और एक छोटा संख्या निकाल के भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो दो रहता तब ना, यहाँ 4 है तो बड़ा और छोटा तो निकालिएगा, बाकी दो वाले को कंपेयर कहाँ करिएगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। हाँ, और अगर 5 रहे 6 रहे तब, तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रसाद सूरज, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है जिसमें आप आराम से टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा और छोटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, छूट जाएगा, गलती हो जाएगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कोई माइनर मिस्टेक नहीं होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रसाद सूरज क्लियर है। तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, बाकी अगले डेमो क्लास में, क्योंकि 10 डेमो क्लास होने वाला है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।